एक्सरसाइज 17.2 के जरूरी सवालात को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि ये सेट्स जो आपको गिवन किए हुए हैं, ये क्या ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है या एग्जॉस्टिव है या सेल्स है, क्या है। तो ये आप बारी बारी इनको देख के, ये जैसे यहाँ पे ये पहले पार्ट में ये पहला सेट गिवन है, दूसरा सेट गिवन है, एक को ए ले लें, एक को बी ले लें, ठीक है। तो पहला आपको बता देता हूँ, ये डिसजॉइंट होगा क्योंकि इन दो में ना कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इनका इंटरसेक्शन ले आपस में, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। नल सेट किस लिए? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन लेने पे आंसर नल सेट है, वो डिसजॉइंट कहलाता है। तो यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, ये दोनों हो जाएंगे ओवरलैपिंग। तीसरे में इवन और ऑड नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। चौथे पार्ट में नेचुरल और होल नंबर्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। और पांचवे में रैशनल इरेशनल नंबर का जिक्र किया हुआ है। तो ये भी सेल्स आएगा, इसको भी सेल्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में दो सेट्स ए और बी आपको गिवन कर दिए और आपको चार चीजें निकालने को कह दिए। ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। ए यूनियन बी में बताया आपको कि दो सेट्स का अगर आप यूनियन लें तो उनमें तमाम एंट्रीज जो है ना, वो आप जो तमाम एंट्रीज है, कॉमन हो या कॉमन ना हो, वो सारी लिख देते हैं एक एक दफा, ठीक है। इस तरह से इंटरसेक्शन लेते हुए सिर्फ वो एंट्रीज लिखते हैं जो कि दोनों सेट को इंटरसेक्शन लेते हुए जिन जो कॉमन है। जैसे इन दो को देखा तो 2, 4 और 6 कॉमन है इन दोनों के अंदर, तो वो लिख दी। माइनस कर रहे हैं एक सेट को दूसरे में से, तो माइनस करते हुए पहले सेट के अंदर से वो चीजें निकाल दें जो दूसरे सेट में आ रही है, ठीक है। ये नहीं कि जो दूसरे सेट में बचे वो भी आप उठा के इसमें डाल देंगे। ए माइनस बी का मतलब ए सेट, ये ए सेट है, इसमें से बी सेट वाली एंट्रीज जो है ना वो निकाल के जो बचे हैं सिर्फ वो लिख दो। यानी इस वाली एंट्रीज में से बी वाली जो जो आ रही, बी में जो आ रही थी वो इसमें से निकाल दी और बाकी जो बची उनको लिख दिया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस में आप देख लें कि एक और ये बी का सेट है, इनके दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस की आपने साइन लगाई, तो जो जो चीज कॉमन थी, ठीक है, वो हटा दी, जैसे उसके ऊपर डॉट लगा दिया ऐसे ही अपने आसानी के लिए। वो हटा के तमाम इन इसमें से भी और इसमें से भी जो जो बच रहा था कॉमन हटा के वो लिख दिया। वो डिफरेंस हो गया ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो लिख दी एंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके सामने। यू रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से ऑनवर्ड्स 10 तक, ए 1 से 5 और बी 1 3 5 7 9। इनको आप जो है इस तरीके से देख लें कि क्या क्या जिसमें फाइंड आउट करना है, वो आपके सामने सवाल तरीके से आपको सॉल्व हुआ नजर आ रहा होगा। ए डैश निकालना है। जब डैश की चीज गिवन कर दी जाए आपको, तो उसका मतलब आप यू में से ए निकालिएगा। जो यू वाली एंट्री गिवन है, यू माइनस ए कर दें, ए डैश। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब, पहले तो ए डैश निकालें यू माइनस ए से, बी डैश निकालें यू माइनस बी से, और फिर जो जो आंसर आया आपका, एक ये आंसर, सॉरी एक ये आंसर और एक ये आंसर, इन दोनों का यूनियन ले लें, वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपको निकालना आ गया है, वो भी सवालात में ये सॉल्यूशन आप देख लें, सामने हुआ है, ठीक है। पार्ट 8 और ये पार्ट 10 तक करके दिखा दिया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट इस तरीके से गिवन किया हुआ है कि u is equal to x such that x belongs to integers ranging from -4 ranging between -4 and 6। तो पहले तो उसको इस शक्ल में लिख दें आसानी से, कि इतनी मुश्किल शक्ल में आपको कुछ कुछ चीज गिवन हो तो पहले समझ के उसको आसान उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उसको। -4 और 6 के बीच में जितने इंटीजर आ रहे हैं वो लिख दें, -3 -2 से लेके 5 तक। 6 नहीं लिखिएगा क्योंकि 6 से छोटे का है। पी यानी प्राइम नंबर लिख दें, नहीं सॉरी प्राइम नहीं, पी रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स को, ई लिखा हुआ है ना, ई बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। तो इवन नंबर जितने आ रहे हैं -4 और 6 के बीच में वो लिख दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने ये क्यू की एंट्री की हुई है। क्यू क्या है? क्यू इस तरीके से
लेस देन 6, यानी Q रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम नंबर्स लेस देन 6 को, तो वो लिख दिया आपने 6 से छोटे जितने भी हैं 2, 3 और 5। अब आपको ये सारे काम करके दिखाने, P यूनियन Q को पहले फाइंड आउट करके फिर U में से माइनस करना है उसको, ठीक है, वो करके दिखा दिया अपने सवाल में। और P डैश इंटरसेक्शन Q डैश को भी निकाल के फिर दोनों को कंपेयर करना चाहिए आपको कि आंसर सेम आ रहा है, तो वो निकाल के आपने कंपेयर करके दिखा दिया। फिर ये चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में आपको जो चीज गिवन है उस सवाल पढ़ के आप उस तरीके से फाइंड आउट करके वो चीज सॉल्व करके ये स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सॉल्व हुआ है। यूनियन, इंटरसेक्शन और डैश और सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका तरीका आप सीख गए, फिर आपको किसी भी शक्ल में सवाल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए की वैल्यू बता दी है कि ये 2n के बराबर है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। 2n का मतलब यानी जो भी नेचुरल नंबर है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाओ। 1 को 2 से करेंगे 2 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, फिर 3 को 2 से करेंगे, इसी तरह समान नंबर्स को जितने भी नंबर जहां तक भी जा रहे हैं उतना वहां तक लिखें जहां तक समझ में आ रहा है, सही, जहां तक भी जा रहे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर करके आपने सेट में डाल दिया। बी के केस में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर करके डालते गए, पहले 1 को 3 से किया, फिर 2 को 3 से किया, फिर 3 को 3 से किया, तरीके से एंड सो ऑन का साइन लगा के आप क्लोज करते हैं ब्रैकेट। सी का इन्होंने सेट बता दिया 4n को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से बड़े जितने भी होल नंबर है सारे 1, 2, 3, 1 के बाद जितने भी हैं और 1 भी, 1 को भी शामिल किया जाता है नेचुरल नंबर में, तो उन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर करके आप इस सेट में उठा के डाल दें, ठीक है। ये ए बी सी तीनों का आपने सेट आसान अल्फाज में बना लिया। अब आप ये फाइंड आउट करके दिखा दें इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन जी, तो आपने ये करके दिखा दिया। तो ये एक्सरसाइज के जरूरी सवाल आपके यहाँ पे एंड हो जाता है, और किसी चीज में आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।